दया धर्म का मूल है। मैया जी हमें दया नहीं छोड़नी चाहिए। कब तक दया करें महाराज जी, बताओ हमें दया कब तक करनी चाहिए। द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, वो हत्यारा सामने खड़ा है, द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के अंदर दया है। अच्छा, दया हमें कब तक करनी चाहिए? जब तक हम जिंदा हैं। हमारे मरने के बाद तो हम किसी पे दया नहीं कर सकते। आप मरने के बाद किसी को एक रोटी दे सकते हो? नहीं। इसलिए जीते जी दे देना, मरने के बाद दे नहीं सकते। मरने के बाद आप झुक सकते हो अपने माँ बाप के चरणों में? नहीं। जीते जी झुक लेना, मरने के बाद ऑप्शन नहीं है। मरने के बाद आदमी अकड़ जाता है। आपको पता है, मुर्दे को अर्थी में बांध कर ले जाते हैं। एक आदमी ने हमसे कहा महाराज जी मुर्दे को बांधते क्यों हैं? हमने कहा इसलिए बांधते हैं कहीं उठ के फिर चल ना दे, बांध के ले चलो, चल मरा पड़ा रहे, फिर जिंदा ना हो जाने, फिर खौ 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 करेगा, फिर झगड़ा करेगा। बड़े दिनों में तो आदमी मरता है और फिर जिंदा हो जाए तो फिर। एक बहू की सास मर गई सास मर गई। अब सास को ले जा रहे थे, रास्ते में एक खंबा था, सब लोग ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है राम नाम। सबका ध्यान हट गया और लोग खंबे से भिड़ गए। और खंबे से भिड़े तो सास को धक्का लगा, पता नहीं क्या हुआ, उठ के बैठ गई अर्थी में, उठ के बैठ गई, वापस आ गई। अब बहू ने देखा सास आ गई मर के, अरे राम राम ये नहीं जाएगी तो बहू ने अपने पति से कहा ये जिंदा कैसे हो गई? अरे बोले खंबे से टकरा गई। अच्छा। कुछ दिनों बाद फिर सास मर गई। और जब सास को ले जाने लगे तो बहू ने फिर, सुनो और तो सब ठीक है, खंबा बचा के अब ना टकराए, नहीं तो फिर आ जाएगी। खंबे से टकरा के आ जाती है। फिर इसलिए मुर्दे को बांध के ले जाते हैं कि तुम टकरा गए किसी खंबे में से तो फिर उठ के ना बैठ जाए, इसलिए बांध के ले चलो, है ना। अर्थ यही हुआ कि दया हमें सदा रखनी चाहिए, झुकना सीख लेना चाहिए। जीते जी अक्सर मरने के बाद मुर्दे अकड़ जाते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मुर्दा मरने के बाद। तुम जीते जी अकड़ गए तो मुर्दे से कम नहीं हो। द्रौपदी के अंदर इतनी दया है, इतनी करुणा है कि पुत्र का हत्यारा खड़ा है पर उसे माफ कर रही है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। क्यों? क्योंकि द्रौपदी एक माँ है और माँ करुणा की प्रतिमूर्ति होती है, इसलिए माँ करुणा का सागर है, करुणा की प्रतिमूर्ति माँ है।